हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद। आज हम लोग सीटेट के ही सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन टेकअप किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। राइट, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फुल स्क्रीन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अगर टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 2x plus 25 and 3x minus 5 डिग्रीज है, तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? x की वैल्यू निकालना है। राइट, तो पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम समझिए। मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ऐसे ही पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, मान लीजिए पैरेललोग्राम है। राइट, समझ लीजिएगा। तो एडजेसेंट का मतलब ए हो गया, या ए हो सकता है, या तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई हो सकता है। तो मतलब जो एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं वैसे एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो वी नो दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका जो सम होता है 180 के बराबर होता है। तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जो एंगल्स हैं यानी 2x प्लस 25 प्लस 3x माइनस 5 ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। राइट, देखिए भाई, दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3x ऐड कर लीजिए तो क्या मिलेगा 5x, और यहाँ 25 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। क्या आएगा 20 आएगा। तो फाइनली बनेगा 180। पूरी इक्वेशन को x से 5 से डिवाइड करिए तो x प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 अंत 15 3 18 5 6 का 30। x बराबर मिल जाएगा, x इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना 32 डिग्री। ये आपका x मिल जाएगा 32 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो था एडजेसेंट एंगल था, तो आप समझना है कि एडजेसेंट एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है। राइट, एडजेसेंट एंगल का मतलब एडजेसेंट जो वर्टेक्स होते हैं उस पर बने हुए एंगल मतलब जो होंगे उनका सम क्या होगा 180 के बराबर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। मतलब दिए गए में से कौन सा नंबर क्या है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर पहले इसके लिए मैंने मेरा एक पुराना वीडियो आया था तो उसमें बताया था कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर जो होता है वह समझना है कि प्राइम नंबर ऐसे जो होते हैं जिसके क्या होते हैं दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। मतलब एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है 2 3 5 7 11 ये सब क्या है प्राइम नंबर। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर, इन सब के क्या है मतलब दीज नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ राइटिंग थोड़ा सा धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर इटसेल्फ से होगा, ये हमें समझना है। तो क्या है भाई यहाँ पे देखिए 21 क्या होगा, ये आपका नहीं होगा। 21 जो है देखिए 21 जो है ये आपका क्या है, ये नहीं होगा। 33 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आपका 29 होगा। ठीक है, इसके जो होंगे क्या होंगे केवल 2 ही फैक्टर होंगे। मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब 1 और 29 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। एक तरीका भी है, एक तरीका क्या है, कोई भी बड़ा नंबर है वो क्या करते हैं, एक ऐसा नेचुरल नंबर पकड़ते हैं जिसका स्क्वायर मतलब जस्ट उस नंबर के बिलो हो। तो जैसे आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर 5 का स्क्वायर हम लेते हैं कितना आ रहा है 25 आ रहा है। अब 5 तक जो भी प्राइम नंबर हैं वो उनसे डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे 3 5, ठीक है, तो 2 3 5 मान लीजिए, इन सबसे चेक कर लीजिए तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 के भी टेबल में नहीं आएगा, 5 के भी टेबल में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो प्राइम। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 15 years. If the teacher's age is included, the average becomes 16 years. What is the teacher's age? तो ये आपका क्या है, एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, मादे का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन है तो हमें समझना है कि पहले फार्मूला क्या होता है। जैसे सिंपल समझिएगा कि जो एवरेज होता है वह आपका सम ऑफ जो भी आइटम्स होंगे, जो भी आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी डेटा होगा और डिवाइडेड बाई एन होता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू। तो यहाँ से ये समझना है कि अगर सम ऑफ जो होगा वो ए इंटू एन होगा, यानी एवरेज इंटू नंबर्स होगा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ से ये भी रिलेशन बन सकता है। तो अब समझना है कि कह रहा है कि एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 15 है, मतलब 40 छात्रों का जो एवरेज है वो 15 है। तो सम निकाल लीजिए। अगर हम सम 40 बच्चों का अगर सम निकाल लें, ठीक है, अगर 40 बच्चों का हम सम निकाल लें, ठीक है, सम ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा फाइनली अगर हम देखा जाए तो 40 गुणे कर दीजिए 15, ठीक है, 15 चौको 60 यानी 600 हो जाएगा। सिंपल समझना है, 60 हो जाएगा तो 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई और इंक्लूड आता है, टीचर एक आते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, टीचर जब इंक्लूड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो टोटल आपके 41 मेंबर्स हो जाएंगे। अब इनका सम निकाल लीजिए। तो 41 इंटू, अगर हम क्या करेंगे भाई, अब चूंकि जब एक टीचर इंक्लूड हो रहा है तो जो एवरेज हो जा रहा है वह 16 ईयर हो रहा है। तो 41 इंटू 16 कर लीजिए, 16 कम 16 को 6 हाथ में लिए, 16 चौको 64, 1 65 हो जाएगा। अब देखिए व्हाट इज द टीचर एज। तो भाई टीचर एज सिंपल है कि इसमें से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो एक्स्ट्रा एज पता चल जाएगा। तो जो टीचर्स एज हो जाएगा, टीचर्स जो एज होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 656 माइनस 600, राइट। फाइनली क्या आएगा 56, यही आंसर होगा, 56 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 50 आंसर क्या है भाई, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राइट। अब ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 56, सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 56, तो कह रहा फाइंड द नंबर। तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है तो हम एक मान लेते हैं अगर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ले सकते हैं भाई, एक नंबर ए है फर्स्ट और उसका जो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर, तो ये अगला नंबर x+2, तभी तो इनका डिफरेंस 2 आएगा, ठीक है, ये होगा, ध्यान रखना। अब कहीं मान लीजिए कोई और नंबर मानना रहता तो हम उस तरह मान सकते हैं 2x+1, वहां पे x की कोई वैल्यू लिया जाएगा तो हमारा आउटपुट 8 नंबर है, यहाँ से भी कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो सम दिया वो 56 दिया, तो इक्वेशन बना लीजिए, x प्लस एक्स क्या होगा 2x इक्वल टू 2 इधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा, माइनस हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, राइट। x इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, ठीक है, 27 गुना 14, तो x आया, x मतलब एक नंबर आपका क्या है 27, और एक x+2 यानी 27+2 यानी 29 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 और 29 ये आप सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ऑप्शन नंबर क्या है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान है भाई। ट्रेन ट्रेवल्स कर रहा है 120 किलोमीटर की स्पीड से इन 2 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड। बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई नहीं है। मैं इसके लिए फार्मूला बता दे रहा हूँ, समझ जाइएगा कि अगर ऐसे बना लीजिए, ठीक है, तो d बराबर होता है
EST। ठीक है, याद रखिएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ से देखिए बहुत आसान तरीका है, जब d बराबर लिखना तो नीचे का दोनों का प्रोडक्ट d बराबर ST। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको सपोज s निकालना है तो d अपन t हो जाएगा। अगर यहाँ से s निकालना है तो देखिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, t हो जाएगा। ऐसे अगर सपोज t निकालना है तो d अपन s हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं। इवन 120 किलोमीटर ना, तो बताए हैं स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d क्या है, d 120 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर होगा, तो यहाँ पे 60 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। राइट, तो ये 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण थे। इन 5 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आशा कर रहा हूँ वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।